दोस्तों नमस्कार। नवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज हम आपको मेवाड़ के एक ऐसे माता जी के मंदिर में लिए जा रहे हैं जहां एक अलग ही इतिहास देखने को मिलता है, एक अलग ही आस्था का केंद्र देखने को मिलता है। देवल उनवास के उस पिपलाज माता मंदिर की बात करेंगे जहां लोगों की आस्था और सदा अपने आप में ही देखने को बनती है। देवल उनवास के पिपलाज माता मंदिर की बात करें तो ये अलग ही चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं देवल उनवास पिपलाज माता मंदिर में हम पहुँचते हैं तो माता का जो एक चमत्कार एक स्वरूप है वो अपने आप में ही देखने को बनता है। माता के दरबार में 9 दिन तक किस तरह की सेवा पूजा रहती है, यहाँ की क्या आस्था और सदा लोगों के बीच है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और सृष्टि में जो प्रथम वृक्ष लगा है वह इस गांव के अंदर लगा है और वो वट वृक्ष है जो 12-12 कोस के एरिया में फैला हुआ था। पिपलाज माता का मंदिर जो है यह वास्तविक में गौरी माँ का मंदिर। जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं नवरात्रि में 9 दिन तक किस तरह का यहाँ अटैचमेंट लोगों का देखने को मिलता है, क्या श्रद्धा आस्था देखने को मिलती है। इस मंदिर के अंदर हर मंगलवार को एक विशिष्ट पूजा होती है और नवरात्रि के दिन माँ के 9 स्वरूप की या नित्य प्रतिदिन पूजा होती है। पिपलाज माता नाम क्यों पड़ा माता जी का। पिपलाज माता नाम माँ का इसलिए पड़ा कि एक 2 साल का बच्चा जब यहाँ रह रहा था और वो बच्चा 20 साल का हो गया तब नारद मुनि आकाश में विचरण कर रहे थे, नीचे पधारे तो उन्होंने पूछा भाई तुम कौन हो। उन्होंने बोला मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मैं तो माँ की पूजा करता हूँ और यहीं रहता हूँ। तब नारद मुनि को उन्होंने पूछा कि आप कौन है, कि मैं महर्षि नारद हूँ। नारद ऋषि को पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है और मेरा क्या इतिहास है ये आप बताइए, आप महर्षि हैं। तब नारद मुनि ने ध्यान लगाया और उन्होंने बोला आप ऋषि दादीज के पुत्र हैं और ऋषि दादीज जो हैं वही आपको यहाँ बाल्यकाल में छोड़ कर गए हैं। तब उन्होंने नारद मुनि से प्रश्न किया कि मैं अगर 2 साल से यहाँ हूँ और मेरे पिता छोड़ के गए तभी मेरे पिता कहाँ हैं। तब महर्षि नारद ने बताया कि संत महात्माओं के आह्वान पर, देवताओं के निर्देश पर
उन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी और वो ब्रह्म में लीन हो गए। उनको बड़ा गुस्सा आया और वो देवताओं को भस्म करने लगे। नारद मुनि ने उनको रोका। उन्होंने बोला कि शनि की दशा ऐसी थी कि आपके पिता के साथ ऐसा हुआ है। उसी समय वो जो ऋषि दादी पुत्र थे, उन्होंने मंत्र शक्ति से शनिदेव को लाके हमारे यहाँ गांव में अभी भी एक खड्डा है, उसमें डाल दिया। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने शनिदेव को वापस छोड़ा कि प्रकृति का ये नियम है, सबके साथ ये घटना चक्र होता है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। और वो ऋषि पुत्र ने जब अपने नाम रखने के लिए नारद जी को बोला, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम इस गांव के अंदर पीपल का जो एक फल आता है, पीपला कहते हैं उसको, वो खा के बड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। और जिस माँ की तुम पूजा करते हो, उस गौरी मैया का नाम तुम्हारे नाम के अनुसार पिपलाद माता होगा। तब से ये माँ पिपलाद माता कहलाती है। यहाँ नवरात्रि में एक अलग ही चमत्कार देखने को मिलता है। पालना बांधा जाता है और ये मन्नत मांगी जाती है, घर में किसी की औलाद प्राप्ति नहीं है तो उनको औलाद प्राप्ति हो, ऐसी कामना की जाती है। और इसी कामना को लेकर लोग यहाँ आते हैं। सब लोग इंदौर से, अहमदाबाद से, पूना से, बहुत दूर दूर से आते हैं और ये आस्था लेके आएंगे कि माँ हमारा भला करेगी, हमारा औलाद नहीं होगी तो औलाद देगी, बच्चे देगी। और आस्था से इतने जुड़े हुए हैं, दूर दूर से लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं। मेरी बात बताती हूँ आपको, मैं बचपन से माँ को, मेरे खेत है थोड़ा सा दूर, वहाँ से माला बना के पहनाती थी माँ को। मैं तो छोटी थी, पता ही नहीं चलता था। मैं कहती मुझे बड़ी बहू बनाना, तो फिर मेरा सपना था मेरा, बड़ी बहू में क्या, मैं तो समझती नहीं थी। तो माँ ने इनको मिलाया, मेरी सगाई की बात चली, पहले कहीं नहीं चली, और माँ ने मुझे तोहफा दे दिया और इनके रूप में मुझे मिल गए ये मेरे पति के रूप में। आज जो भी मैं हूँ इन माँ की कृपा से हूँ। और मुझे चुनाव लड़ना था, सबने मना कर दिया। तो सरपंच बनना था, 2 बार मैं पंचायत सदस्य बनी, अच्छे वोटों से जीती। मैंने कहा एक बार सरपंच बनूँ, थोड़ा विकास करूँ, गांव का आदर्श गांव बनाऊँ। तो फिर मैंने समाचार आए भाई महिला सीट आई है, इनको मैंने मना कर दिया, आप किसी को वादा मत करना, जीवान दे दोगे फिर मैं खड़ी नहीं हो पाऊँगी। मैंने कहा मैं खड़ी हो रही हूँ किसी भी हालत में। तो मुझे रात को माँ आई और ये उदास में यूँ बैठी थी कन्या के रूप में, ये तुम्हारे ही हमारे माता जी। तो फिर हवन कर रहे थे, तो रात को सपने में मैंने कह दिया माँ मैं आ रही हूँ। अब मेरे साथ बहुत चमत्कार हुए और जो भी हूँ आज मैं माँ की कृपा से ही हूँ बच्चे के लिए। तो माँ ये मैं पालना बांध के जा रही हूँ, जब भी मेरी गोद भर जाएगी, बच्चा आ जाएगा, बच्चे को लेके या मैं आपके दोग दिलाऊंगी, फिर ये पालना खोलूँगी। छोटा था, मैं अहमदाबाद गया हूँ 86 में, अहमदाबाद में मैं गया हूँ। छोटा सा 20 रुपया सैलरी से काम करता था और देवल उन्वास से मैं गया हुआ हूँ गुजरात। वहाँ पे मैं अभी करीबन मैं बिजनेस कर रहा हूँ गुजरात में। आपके गांव में माता जी का मंदिर है, क्या क्या है? माँ की कृपा से हमारे यहाँ पे माँ की कृपा से चल रहा है सब कुछ, जो है उनके पीछे हम चल आ रहे हैं देवल उन्वास के नाम से।